आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र का ये कर्मी सभा इस बात का गवाह है। रविंद्र भवन का ये हॉल इस बात को प्रमाण कर रहा है कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जो शत्रुघ्न सिन्हा को, जो सिर्फ एक फिल्म अदाकार नहीं बल्कि एक अच्छे सियासतदान भी हैं, बेस्ट पार्लियामेंट्री भी हैं, उसको हम लोग यहाँ से ज़्यादा वोटों से कामयाब बना करके ममता बनर्जी के हाथों में एक उपहार देंगे। लड़ाई कुछ दिन कबल हम लोगों ने आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में कॉरपोरेशन चुनाव में किया। कॉरपोरेशन चुनाव के समय में हम लोगों ने अपने विरोधियों के लिए 1 इंच जगह जिस तरह से नहीं छोड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव से पहले ये दावा कर रही थी कि आसनसोल का कॉरपोरेशन का बोर्ड हम लोग गठन करेंगे, लेकिन आप सभी कर्मियों ने मैदान में दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझकर जो परिश्रम करके उस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम्हारा पश्चिम बंगाल की सरजमी के एरिया में और आसनसोल की जमीन पे तुम्हारे लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। इस तरह से हम लोग इस लोकसभा चुनाव में भी, उपचुनाव जो हो रहा है ज़मीनी इंतखाब में भी हम लोग ये प्रमाण करके दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार अवाम की पैसों से, अवाम के टैक्स की जो पैसा सरकार के पास आता है उससे अवाम की खिदमत में, अवाम के कामों में, जन के हित के लिए खर्च करती है। हम लोग आज से कबल एक दिन कबल कल 23 मार्च एक इतिहास दिन को पालन किया है। याद है आप लोगों को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जो इस देश की लड़ाई में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जवानी को कुर्बानी किए दिया था, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। क्यों? वो चाहते थे अंग्रेज हुकूमत से आज़ादी, वो चाहते थे अंग्रेजों की गुलामी से की जंजीरों को तोड़कर इस हिंदुस्तान के नागरिकों को आज़ादी दिलाने के लिए। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिकों को उसका पूरा अधिकार मिले, उसका पूरा हुकूक मिले, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान का कोई मसला ना हो, उसके लिए तालीम का कोई मसला ना हो, उसके लिए सेहत का, स्वास्थ्य का इंतजाम का कोई मसला ना हो। लेकिन हमारे केंद्र में बैठी सरकार ठीक उसी तरह से जिस तरह से बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों के ऊपर में जुल्म सितम करती थी, आज की मौजूदा हुकूमत मरकज में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी भी हम लोगों के ऊपर में उसी तरह से अत्याचार करती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। हमारे घरों के रंगना घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। सामान पहले हम लोग जब बाजार जाया करते थे मार्केट करने के लिए तो पर्स में पैसा लेके जाया करते थे और झोला में सब्जी लाया करते थे। आज हमें पर्स में सब्जी लाने का हो गया है, इतना महंगाई बढ़ गई है। पहले हमारी औरतें जब बावर्ची खाना में प्याज काटती थी तो प्याज का जो झांस निकलता था उस झांस से बावर्ची खाना में उन हमारी माँ बहनों के आंसू से पानी गिरने लगता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने महंगाई को इस तरह से आसमान में पहुंचा दिया है कि हम जब बाजार में हम प्याज की कीमत पूछते हैं तो प्याज काटने के बजाय प्याज का कीमत पूछते ही हमारे आंखों से पानी गिरने लगता है। ये सरकार जुल्म सितम और बर्बरियत की हद करती है। दूसरी तरफ हमारी इस राज्य में की नेत्री ममता बनर्जी है, जो भगत सिंह का सपना था कि सबों के लिए रोटी कपड़ा मकान का मसाइल नहीं हो, उस नेत्री को चलने वाली नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। सबों के लिए 2 वक्त का खाना मिले, कोई भूखा ना सो पाए, इसलिए मगरबी बंगाल और पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशनिंग सिस्टम के तहत हर एक घरों में राशन फ्री पहुंचा रही है।